अपन आगे की प्रश्नों की बात करेंगे। तो देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत उसका यानी शासक औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत उसका कौन सा पुत्र सिंहासन आरूढ़ हुआ था, यानी सिंहासन पर कौन बैठा था औरंगजेब की मृत्यु के बाद में। तो इसमें उत्तर होगा आपका मुअज्जम भी होगा। मुअज्जम है औरंगजेब की मृत्यु के बाद में है गद्दी पर बैठा था। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से सत्य कथन कौन सा है, यानी इसमें से आपको सत्य कथन है वो आपको छांटना है। देखिए, बात करें कि औरंगजेब की मृत्यु के समय यानी 3 मार्च 1707 में मृत्यु हुई थी। उसे यानी मोहम्मद आजम अहमदनगर में था। तो अगर मुअज्जम की अगर बात करें आजम को, तो कहाँ पर था? अहमदनगर में। दूसरा भी देखिए कि मोहम्मद मुअज्जम अपने पिताजी की मृत्यु के समय जमरूद अफगानिस्तान नामक स्थल पर था। तो मोहम्मद मुअज्जम अपने पिता की मृत्यु के समय कहाँ पर था? जमरूद अफगानिस्तान नामक स्थल पर था। अगला देखो सी, कामबख्श औरंगजेब की मृत्यु के समय बीजापुर का सूबेदार था। ये भी सही है। कामबख्श औरंगजेब की जब मृत्यु हुई थी कहाँ पर था? बीजापुर। ये बीजापुर है आपके दक्षिणी भारत में है। और उपयुक्त सभी सही। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो पहला भी इसमें सही। देखो, औरंगजेब की मृत्यु के समय 3 मार्च 1717 जो मुअज्जम आजम कहाँ था? अहमदनगर में था। और अगला देखो, मुअज्जम आजम अपने पिता की मृत्यु के समय कहाँ था? जमरूद अफगानिस्तान नामक स्थल पर भी था। तो इस तरह इसमें सभी सही है। इसमें यानी कामबख्श की मृत्यु के समय बीजापुर का सूबेदार भी था। तो ये तीनों इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन आप देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है कि पहला ही इसमें हो जाएगा अयोग्य उत्तराधिकारी। कि जैसे अपन बात करें ना, मुगल साम्राज्य, बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, उसके बाद में आपका जहांगीर, शाहजहाँ, तो उसके बाद में औरंगजेब, यानी औरंगजेब के बाद में मुगल साम्राज्य लगभग पतनशाही हो गया था। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट है कि अयोग्य उत्तराधिकारी मुख्य कारण होगा इसमें। अगला क्वेश्चन आप देखिए, चौथा क्वेश्चन, कि किसके मतानुसार मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण सैनिक अदक्षता थी। यानी ऐसी बात है, कौन सा इतिहासकार कह रहा है कि मुगल साम्राज्य पतन का प्रमुख कारण सैनिक अदक्षता थी, यानी सैनिक है वो प्रशिक्षित नहीं थे ना। तो इसमें कौन सा? सर जदुनाथ सरकार कह रहे हैं, विलियम अरविन कह रहे हैं, सर देसाई या वी स्मिथ, कौन सा इसमें होगा? तो बताइए, इसमें होगा आपका सीधा सा विलियम अरविन। अगला क्वेश्चन देखिए आप, पांचवा क्वेश्चन, जजाऊ का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो ये देखिए, इसमें यानी मुअज्जम और आजम के बीच में हुआ था। बी में आजम और कामबख्श के बीच में हुआ था। सी में मुअज्जम और अकबर के बीच में हुआ था। चौथा है डी, दारा शिकोह औरंगजेब। तो सोचो उसमें कौन सा होगा? इसमें सीधा सा होगा पहला ही, मुअज्जम और आजम के बीच में जजाऊ का युद्ध हुआ था। किसके बीच में? मुअज्जम और आजम के बीच में। अगला क्वेश्चन आप देखिए, छठवां क्वेश्चन, अधोलिखित में से किसने बहादुर शाह प्रथम के नाम से स्वयं को बादशाह घोषित किया था? इन बहादुर शाह प्रथम के नाम से अपने आप को स्वयं को बादशाह घोषित किया था, वो कौन इसमें था? कामबख्श था, मोहम्मद आजम था, शाह आलम प्रथम था, मोहम्मद अकबर था। तो उसमें कौन सा होगा? बताइए, सोचिए एक बार इसमें। तो इसमें सीधा सा आ गया सी, शाह आलम प्रथम। शाह आलम प्रथम है वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से स्वयं को बादशाह घोषित किया था, शाह आलम प्रथम। सातवां क्वेश्चन देखिए, हिंजड़ों के सरदार जावेद खान को नवाब बहादुर खान की उपाधि किसने प्रदान की? हिंजड़ों के सरदार था जावेद खान, उसको नवाब बहादुर की उपाधि किसने प्रदान की थी? वो उस बादशाह का नाम आपको
बताना है। तो इसमें से पहला ही आ जाए आपका अहमद शाह। अहमद शाह ने हिंदुओं के सरदार जावेद खान को नवाब बहादुर की उपाधि प्रदान की। आगे क्वेश्चन देखिए 8वां नंबर का क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का उपनाम जफर था? कौन सा मुगल बादशाह था जिसको जफर नाम से जाना जाता है? तो आप बताइए, इसमें से मोहम्मद शाह होगा, बहादुर शाह प्रथम होगा, बहादुर शाह द्वितीय होगा, अकबर द्वितीय होगा? तो देखो, आप सोच सकते हो कि बहादुर शाह इसमें द्वितीय होगा, कि मुगल यानी वो बहादुर शाह द्वितीय है, वो जफर के नाम से जाने जाता था, उपनाम था उसका बहादुर शाह द्वितीय। अगला क्वेश्चन आप देखिए, 9वां क्वेश्चन क्या कहता है? 9वां क्वेश्चन, अधोलिखित में से किसका वास्तविक नाम अली गौर था? कि वास्तविक नाम क्या था? अली गौर। किसका था? शाह आलम द्वितीय था, आलमगीर द्वितीय था, मोहम्मद शाह का था, शाहजहां द्वितीय का था? तो इसमें से सीधा सा पहला ही आ जाएगा, शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर था ही। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वां। जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान की? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। मिर्जा राजा की उपाधि है जांदर शाह ने ही प्रदान की थी। मिर्जा राजा की उपाधि है वो किसने प्रदान की? जय सिंह को, सवाई जय सिंह को जांदर शाह ने ही प्रदान की थी। आगे क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नादिर शाह ने किस मुगल शासक के शासनकाल में आक्रमण किया था? जब नादिर शाह ने आक्रमण किया ना भारत पर, यानी 1739 में, और तो उस समय यानी वहाँ पर शासक कौन था? मोहम्मद शाह था, शाह आलम था, फर्रुखशीर था, जांदर शाह? इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें ये सीधा है आपका पहला ही, मोहम्मद शाह। यानी मोहम्मद शाह है वो जब आक्रमण किया उस समय वो शासनकाल मोहम्मद शाह का ही था। ये बिल्कुल इसमें सही है, क्योंकि ये मोहम्मद शाह 1719 से लेकर के और 48 तक उसका शासनकाल रहा। तो लगभग नादिर शाह ने 1739 में उन्होंने आक्रमण किया था, तो उस समय यही बादशाह होगा, मोहम्मद शाह ही इसमें होगा। अगला क्वेश्चन है 12वां। राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि किस मुगल शासक ने प्रदान की? ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सवाई की उपाधि किस मुगल बादशाह ने प्रदान की थी? राजा जय सिंह को। रफी उद दौला ने, जहांगीर शाह ने, फर्रुखशीर ने, मोहम्मद मुअज्जम ने, किसने प्रदान की थी? तो इसमें होगा फर्रुखशीर। यानी राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि फर्रुखशीर ने प्रदान की थी। अब देखिए आगे के क्वेश्चन। फर्रुखशीर के शासनकाल बात करें तो 1713 लेयर ये लगभग 19 तक रहा ये, और एक कहा जा सकता है कि ये अंग्रेजों को एक पे वो मुफ्त फरमान जारी किया था व्यापार करने का। 13वां क्वेश्चन आप देखिए। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है? किस मुगल शासक का शासनकाल सबसे कम था? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे कम कार्यकाल है किसका था? रफी उद दरजाद का, रफी उद दौला का, जहांगीर शाह का, बहादुर शाह का? तो इस उत्तर में आपको देखिए इसमें कौन सा क्वेश्चन होगा। पहली होगा इसमें रफी उद दरजाद का सबसे कम कार्यकाल रहा है। अगला क्वेश्चन है 14वां। 1835 ईस्वी में किसके समय में मुगलों के सिक्के बंद हो गए थे? 1835 के समय किसके समय मुगलों के सिक्के वो बंद हो गए थे? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसमें होगा अकबर द्वितीय के समय है मुगलों के सिक्के बंद हो गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए 15वां क्वेश्चन। अधोलिखित को यानी सुमिलित कीजिए दिए गए कुटुंब की सहायता से। यानी देखो सुमिलित करना है। अब देखो इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन इधर चला गया है ना, तो आप मैं छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा सा दिखाई नहीं देगा आपको। 15वां क्वेश्चन है ये, देखो यहाँ पर ये बिल्कुल छोटा हो गया है, तो अब दिखाई देगा ये, देखो आपको एक बार यहाँ मैं बता ही देता हूँ आपको ना, बड़ा करके, कि मिलान करना है कि बहादुर शाह है, उसको अपन देखें तो इसमें देखो आपका किस नाम से जाना जाता है?
शाह बेखबर सिंह। बहादुर शाह को किस नाम से जाना जाता है? शाह बेखबर के नाम से, है ना। अब अगला देखो, इसमें मिलान वाले में आप देख सकते हो कि जहांदर शाह। जहांदर शाह देखो किस नाम से जाना जाता है? ये देखिए ऊपर ऊपर जहांदर शाह। तो जहांदर शाह लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। कौन? जहांदर शाह लंपट मूर्ख। ये देखो ये हो गया आपका लंपट मूर्ख है, वो जहांदर शाह नाम से जाना जाता है, लंपट मूर्ख। अगला देखो उसने पूछा है कि ये जो फ्रुक्सियर है, फ्रुक्सियर है वो देखो इधर आ जाएगा इसमें गणित कायर। फ्रुक्सियर को गणित कायर के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए आप ये जो दे रखा है इसमें अगला नंबर का देखो मोहम्मद शाह रंगीला। ये भी इसमें तो सीधा आ जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला ये किस नाम से जाना जाता है? मोहम्मद रंगीला के नाम से। तो इस तरह ये थोड़ा सा इधर हो गया तो थोड़ा सा छोटा दिखाई देगा आपको, है ना। तो सीधे शाह बहादुर शाह को शाह बेखबर के नाम से, और जहांगीर शाह को किस नाम से? लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। और अगला है ना ये जो आपका फ्रुक्सियर, है ना। तो देखो फ्रुक्सियर है वो इसमें आपका आ जाएगा, जो पहला ये अपन घृणित कायर का है, फ्रुक्सियर को घृणित कायर कहा गया है। और चौथा आपको रंगीला हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीला। तो इस तरह ये उत्तर इसमें आ जाएगा। अब देखो बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 16 देखिए आप, इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से किस प्रवृत्ति मुगल बादशाह ने शाहजहां की द्वितीय की उपाधि धारण की थी? ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिसने शाहजहां द्वितीय के नाम से उपाधि धारण की थी? तो वो आपको इसके अंतर्गत देखना है। तो इसमें आएगा आपका रफी उद दौला। कौन होगा? रफी उद दौला इसमें आएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दिया था? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इसमें बताओ कौन सी होगी? अकबर द्वितीय ने, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने जी क्वेश्चन है ये। और आगे देखिए आप 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस मुगल शासक के समय राजकाज में लाल कुंवर नामक गणिका अति प्रभावशाली थी? लाल कुंवर की नामक एक गणिका है, वो बहुत ही उसका प्रभाव था। ये किस बादशाह पर था? मोहम्मद शाह प्रताप, जहांगीर शाह प्रताप, फ्रुखसियर प्रताप, शाह आलम द्वितीय पर। तो इसमें से कौन सा होगा एक बार सोचिए आप। तो इसमें हो जाएगा आपका जहांगीर शाह भी, यानी लाल कुंवर नामक गणिका का प्रभाव जहांगीर शाह पर ज्यादा था। अगला देखो मिलान वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो ये अपन देख सकते हैं कि सफदरजंग, यानी इसमें क्या है कि आपको 3 वजीरों के नाम सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देखो इधर जावेद खान है, इधर इमाद उल मुल्क है, सफदरजंग है। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका ये जावेद खान, इसके बाद में आएगा आपका सफदरजंग, और उसके बाद में इमाद उल मुल्क। तो जावेद खान कालक्रम के अनुसार पहले आएगा, उसके बाद में दूसरा सफदरजंग, फिर इमाद उल मुल्क आएगा। अब आगे देखिए आप, मिलान वाला क्वेश्चन है आपके यहाँ पर 20वां क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ छोटा कर देता हूँ इसको। यहाँ पर देखिए अब दिखाई देगा आपको कि हिंदुस्तानी दल है। ये क्वेश्चन संख्या कौन सा है? 20 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 20 नंबर का यहाँ आपको अब आराम से दिखाई दे रहा है। तो इसमें देखो हिंदुस्तानी दल, तो इसमें आपको मिलान करना है हुसैन अली अब्दुल्ला खां। हुसैन हिंदुस्तानी दल है, किसने जुड़ा था? हुसैन अली अब्दुल्ला खां से इसमें। और तुर्रानी दल, इसमें होगा आपका निजाम उल मुल्क चिनकलीज खां जकारिया खां। कौन होगा? निजाम उल मुल्क चिनकलीज खां और जकारिया खां। अगला है अफगान दल, है ना। तो अफगान दल से सीधा मिलो आप इसमें
मोहम्मद खां बख्श और अली मोहम्मद खां होगा। और चौथा है आपका डी, ईरानी दल। ये लास्ट में जो बच्चा है उससे मिलान कर दो आप, अमीर खां जुल्फिकार खां, अमीर खां जुल्फिकार। तो पहला है आपका इसमें कौन सा आ जाएगा, पहले के अंदर आपका 2 नंबर यानी हिंदुस्तानी दल हुसैन अली अब्दुल्ला खां, तुरानी दल 3 नंबर निजाम मुल्क चिनकलीज खां और जकारिया खां, ठीक है। और अफगान दल ये था मोहम्मद खां बख्श और अली मोहम्मद खां, और ईरान दल अमीर खां और जुल्फिकार। इस तरह ये मिलान वाला क्वेश्चन इसमें कौन सा हो जाएगा, उत्तर इसमें आपका ये आ रहा है, इसमें देख लीजिए ना 2-3 नंबर वाला। आगे आप देख लीजिए अगले क्वेश्चन की बात करिए, 21वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। थोड़ा सा मैं यहाँ इधर बड़ा कर लेता हूँ। 21 नंबर का क्वेश्चन ये है कि भारतीय इतिहास में किंग मेकर के नाम से प्रसिद्ध कौन से है, रफ़ी उद दरजाद एवं रफ़ी उद्दौला, जहांगीर शाह अहमद शाह, हुसैन अली एवं अब्दुल्ला खां, या जुल्फिकार अली या एवं अब्दुल्ला खां। इसमें से कौन सा किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, तो इसमें होगा हुसैन अली और अब्दुल्ला खां, उसको किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, हुसैन अली और अब्दुल्ला खां। अब देखो 22वां क्वेश्चन क्या है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में शेर बंधु प्रभावशाली और शक्तिशाली बने थे। यानी ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिसके शासनकाल में शेर बंधु प्रभावशाली और शक्तिशाली बने थे। यानी शेर बंधु का कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा प्रभाव था। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावशाली देखा जाए तो इसमें फर्रुखशीर के समय है वो सबसे ज़्यादा यानी शेर बंधु है प्रभावशाली हो गए थे। अब देखो अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन आपके, इसमें देखिए कि शहीद बंधु का अंत किसके समय में हुआ था। शहीद बंधु है उसका अंत है वो किसके शासन काल में हुआ था, ये था मोहम्मद शाह के समय में इसका अंत हो गया था शहीद बंधु का। आगे देखिए 24वां नंबर का क्वेश्चन, शहीद बंधु के दमन में किस गुट ने मुख्य भूमिका निभाई थी। यानी शहीद बंधु का दमन है वो किस गुट ने किया था, यह आपको देखना होगा उसमें कौन सा उत्तर होगा। अफगानी था, तुर्रानी था, ईरानी था, हिंदुस्तानी। यानी ये होगा आपका तुर्रानी। तुर्रानी दल ने शहीद बंधु के दमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, किसने, तुर्रानी दल ने। अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन, देखिए बड़ा कर देता हूँ आपको यहाँ पर, इधर ये देखिए कि नादिर शाह का दिल्ली पर कब अधिकार हुआ था। यानी नादिर शाह ने वो दिल्ली पर, ऊपर कर देता हूँ उसको थोड़ा सा, ये हो रहा नहीं, इधर देखो इसको इधर ले लेता हूँ कि नादिर शाह है वो दिल्ली पर अधिकार कब किया था। तो ये देखो 20 मार्च, ये इधर क्यों आ रहा है, इसमें आपका ये हो जाएगा ना बी वाला, नादिर शाह, यानी 20 मार्च से ये आपका इसमें उत्तर आ जाएगा 20 मार्च और 1739 में बी इसका आंसर होगा इसमें ना। तो इस तरह ये आपका जो 25 क्वेश्चन पूरे हो गए। कल अगले अपन आगे क्वेश्चन। अब देखो आप एक शहीद बंधु के बारे में आप पढ़ रहे हो, तो शहीद बंधु का अंतर अगर थोड़ा सा अपन उसके बारे में जान लेते हैं कि उसमें मुख्य शहीद बंधु की संज्ञा प्राप्ति हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को ही थे, मुख्य रूप से उनकी भूमिका थी। अब देखो आगे ये क्या करता है, शहीद अब्दुल्ला खां अगर देखा जाए तो उनको शहीद अब्दुल्ला खां बारा खां के पुत्र थे। अब औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद में क्या है कि दोनों बंधुओं ने बहादुर शाह के पक्ष में युद्ध किया था। अब देखो आगे जाकर क्या होता है कि 1708 में राजकुमार अजीम उस शान ने हुसैन अली को बिहार का अपना नायब सूबेदार नियुक्त किया था। फिर देखो आगे होता क्या है कि 1711 में अब्दुल्ला खां इलाहाबाद का नायब सूबेदार बनाया गया। इस तरह ये आपस में विवाद चलता है। और 1713 में शहीद बंधु ने क्या है कि अजी उस शान के पुत्र फर्रुखशीर की ओर से युद्ध में भाग लिया था। फिर देखो जहांगीर शाह को हराकर दिल्ली का मुकुट फर्रुखशीर को पहनाया था। इस तरह ये चल रहा है। आगे देखिए रफ़ी उद दरजाद और रफ़ी उद दौला और मोहम्मद शाह ये क्या है सम्राट बने गए तीनों। तो उस समय 1713 ईयर 1720 तक शहीद बंधु युग कहा जाता है। यानी ये जो मुगल बादशाह है ना रफ़ी उद दरजाद और रफ़ी उद दौला और मोहम्मद शाह ये सम्राट बने तब ये शहीद बंधुओं का काल कहा जाता है। इसमें शहीद बंधु का प्रभाव ज़्यादा था। अब देखो 1713 ईयर 20 तक। अब देखो इसलिए क्या है कि शहीद में बंधुओं को राजा बनाने वाले किंग मेकर भी उसको कह सकते हैं। और उसका अंत आपको पता ही है किसने किया था, अभी अपन पढ़ाई है
ये भी इसमें क्या गया, ये जो अंत है वो आपने भी पढ़ा ही है कि किसने किया था शहीद बंधु का। ये देखो अभी शहीद बंधु का अंत है वो आपको पता ही है, अहमद इसने किया था कि ये अहमद शाह ने ही किया था। तो ये अपन क्या है कि अभी पढ़े हैं, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये, और आगे अपन इस तरह के आगे देखते रहेंगे। यानी शहीद बंधु का दमन किस गुट ने किया था, तो ये था तुर्रानी ने। और इस तरह अपन क्या है कि आगे की क्वेश्चन हल करते रहेंगे। धन्यवाद। 1 मिनट, ये हो गए क्या, देखो